नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और इस बीच खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ाई गई राशि के अंतरण के अवसर पर महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्यमंत्री द्वारा पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए करने के ऐतिहासिक निर्णय का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के लाभुकों को संबोधित किया गया और डिजिटल माध्यम से राशि का डीबीटी अंतरण किया गया है। लाभार्थियों ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि बढ़ी हुई पेंशन राशि से उन्हें जीवन यापन में सहायता मिलेगी और ये सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें उमा संगीत सदन बेला घाट पर वेद व्यास जयंती को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया गया है। इस अवसर पर संगीत गुरु पंडित रामस्वरूप प्रसाद यादव ने अपने शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधकर एवं तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया है। अपने संबोधन में पंडित रामस्वरूप यादव ने गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को बताया और कहा कि ये परंपरा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जो सभी भारतीय धर्मों में पाई जाती है। पंडित शैलेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि भारत में संगीत शिक्षा को त्यागियों द्वारा प्रदान किया गया है, साथ ही और जब तक ऐसा होता रहा तब तक भारत का कल्याण होता रहा है। भजन संध्या की शुरुआत पंडित शैलेंद्र नारायण सिंह ने ध्रुपद गाकर की। कार्यक्रम को सफल बनाने में मनोज कुमार, प्रोफेसर रमेश कुमार, साथी मुकेश कुमार, मोहन कुमार आदि का सराहना योगदान रही है। मधेपुरा से अमनानंद की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री को इंस्टाग्राम के जरिए जान से मारने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजेश भट्ट ने इस गंभीर मामले में पटना साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही बता दें डॉक्टर भट्ट ने प्रशासन से मांग की है कि संदिग्ध अपराधी को तुरंत गिरफ्तार कर उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र और विशेष रूप से दलित नेतृत्व पर सुनियोजित हमला है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोजपा ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई में देरी हुई तो पार्टी आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेगी। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को एक यूट्यूबर पत्रकार के इंस्टाग्राम पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा लगता है कि अभी भी अपराधियों का मनोबल कुछ बढ़ा है। ऐसे घटनाओं को लेकर आज मैं पार्टी के एक सिपाही के नाते अपने नेता के प्रति यहां पटना के साइबर थाने में आज मौजूद हूं और यहां प्राथमिकी दर्ज कर रहा हूं ताकि ऐसे घटनाओं में संलिप्त जो भी दोषी हो उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर से ना हो। जिले के महाराजगंज अनुमंडलीय अस्पताल में महिलाओं को परिवार नियोजन के महत्व के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया है। इस कार्यक्रम में गांव व शहर की महिलाओं को परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों की जानकारी दी गई है। अस्पताल में डॉक्टरों और हेल्थ मैनेजरों ने महिलाओं से संवाद कर उन्हें सुरक्षित और प्रभावी विकल्पों के बारे में बताया। साथ ही अनचाहे गर्भधारण से बचाव और मातृत्व स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। कार्यक्रम का मकसद था कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हों और जिम्मेदार निर्णय ले सके। अस्पताल प्रबंधन ने बताया है कि इस तरह की जागरूकता गतिविधियां आगे भी जारी रहेंगी ताकि समाज में स्वास्थ्य संतुलित परिवार की अवधारणा को बढ़ावा मिल सके। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। देखिए, आज जनसंख्या स्थिरता दिवस मनाया जा रहा है। 11 जुलाई है, जिसमें विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में आज सबको जानकारी दी जा रही है कि जनसंख्या कैसे स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या एक बहुत बड़ा हमारे विकास में बाधा है। तो इसके लिए सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में परिवार नियोजन से संबंधित परामर्श देने के लिए
काउंसलर नियुक्त किए। यहाँ पे जो है हम लोग परिवार नियोजन से संबंधित हमारे काउंसलर के द्वारा महिलाओं को और पुरुषों को जानकारी दिया जा रहा है। अभी के समय में जो है परिवार नियोजन के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें कि गर्भ निरोधक दवाएं हैं, प्रॉपर्टी है, कंडोम है। यहाँ पे स्पेशली जो है मेल कंडोम अवेलेबल है, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं। प्लस साथ ही में बहुत सारी औरतों का होता है कि अभी महीना आया और उसके बाद से 1 महीने के बाद उनका जो महीना आने का जो टर्म है रुक जाता है महीना, तो बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि नहीं हम। सिवान के मैरवा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आरपीएफ ने मौर्य एक्सप्रेस में चोरी करते हुए 4 शातिर महिला चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान जिम्पा सोबर, मिशु देवी, रानू कुमारी और रिम्पा कुमारी के रूप में हुई है, जो भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है। आरपीएफ ने इनके पास से एक हैंडबैग, 1500 नगद, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। महिला यात्रियों की भीड़ का फायदा उठाकर सामान पार कर रही थी। साथ ही आरपीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों को दबोच लिया है। फिलहाल आरपीएफ ने गहन पूछताछ शुरू कर दी है और अन्य संभावित चोरी की वारदातों को लेकर भी जांच जारी है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी की जा रही है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर गोलाहट गांव स्थित बिहियार में छापेमारी कर पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों को रंगे हाथों धर दबोचा। ये अपराधी किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। वहीं गिरफ्तार अपराधियों में लालजी कुमार, सनी कुमार और मनोज यादव शामिल है। इनके पास से 2 देसी कट्टे, 7 जिंदा कारतूस, 2 खोखा, 1 बिंजौलिया, 2 मोबाइल, 40,000 रुपए नगद, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक बरामद हुए हैं। इनमें से 2 पर मुंगेर में हत्या और 1 पर सबौर में लूट का मामला दर्ज है। साथ ही बता दें एसएसपी भागलपुर के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अब इनके नेटवर्क की भी परतें खोलने में जुटी हुई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। दिनांक 10 जुलाई 2025 को प्रातः में मधुसूदनपुर थाने की पुलिस को सूचना मिली कि सीटी यादव के बागान में कुछ अपराधी वहां पर बैठकर अपराध की योजना बना रहे हैं। यह भी सूचना थी कि मुंगेर के एक हत्याकांड 385-24 का फरारी, इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया जा रहा है, सीटी यादव, वो वहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पे इस लूट की जो योजना बनाई जा रही थी, उसी समय पे हमारी जो मधुसूदनपुर थाने की टीम थी वो वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर छापामारी करी। घटनास्थल पर कुछ 3 अपराधकर्मी पकड़े गए, 2 अपराधकर्मी वहाँ से फरार हो गए। जो अपराधकर्मी वहाँ पकड़े गए हैं उनके नाम हैं लालजी कुमार, सन्नी कुमार और सीटी यादव। अभिषेक कुमार और एक अन्य व्यक्ति वहाँ से फरार हो गया है। वहाँ पे कई भारी मात्रा में जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो हैं 2 देसी कट्टे बरामद हुए हैं, 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, 2 खोखे बरामद हुए हैं, 1 गोली रखने वाला केस बिंदुदिया बरामद हुआ है, 2 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनके बेसिस पे हम लोग आगे तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं। यह भी सूचना है कि जो सबौर में अभी 6 तारीख को जो लूट की घटना हुई कारित की गई है, वो भी इनके द्वारा कारित की जा रही थी। गया जिले के गुरारू प्रखंड स्थित ग्राम रौतमठ में पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहबुद्दीन अंसारी और प्रदेश अध्यक्ष भांते जम्बू दीप उर्फ ललन मांझी का भव्य स्वागत किया गया है। हजारों ग्रामीणों की मौजूदगी में अंसारी ने कहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में मगध की कई सीटों पर हम लड़ने को तैयार हैं और जीतने पर पसमानदा और महादलित परिवारों को 5-5 डिसिमल जमीन दी जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो पसमानदा और महादलितों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश कर रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ललन मांझी ने कहा है कि जब पसमानदा और महादलित एकजुट होते हैं तो कई बड़ी पार्टियों की नींव हिल जाती है। ग्रामीणों ने भी पार्टी का समर्थन जताते हुए उम्मीद जताई है कि यह दल उनके हक की लड़ाई लड़ेगा। गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। मठ के अवाम तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और प्रोग्राम का मकसद यही था कि यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई आपका इस्तेमाल किया जाएगा, आपके लिए हम एक प्रोग्राम रखते हैं, सम्मेलन रखते हैं, आप सम्मेलन में आइए। आपने कहा ठीक है मैं आता हूँ। अपने बातों को मैं रखा, कुछ मैं इनको प्रॉब्लम सुना और मैं इसका हल भी करूँगा इंशाल्लाह।
लगातार कई जगह आपकी सम्मान की जा रही है, क्या वजह है आखिर कि आपका ही सम्मान हो रहा है, कई पार्टी है? आप जो पार्टियां जो हैं वो सिर्फ न्यूज चैनल में चल रही हैं, पेपर में छप रही हैं, जमीन पे कोई नेता नहीं है। जमीन पे नेता होता तो उनको भी सम्मान का काम हमारी पार्टी पथवार समाज पार्टी करती और देती भी। गिरवा विधानसभा के बरौदा मठ में पसमानदा समाज पार्टी का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में महादलित के इज्जत रोटी की रक्षा करने वाले भंते जम्बूदीप उर्फ ललन मांझी और प्रदेश अध्यक्ष ललन मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहबुद्दीन साहब, ये दोनों को मिलन से आज बिहार के जितना भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी का समीकरण टूटकर ध्वस्त हो गया, चकनाचूर हो गया। खबर देखने जहां आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3 गुना तक बढ़ाकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। अब वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगों को 400 की जगह 1100 की मासिक सहायता मिलेगी। समाज कल्याण विभाग द्वारा भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री संतोष कुमार सिंह और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में भागलपुर के 3.16 लाख लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से 34 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे खातों में भेजी गई है। राशि बढ़ने से महिलाओं और बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। मंत्री ने कहा है कि सरकार आगे भी महिलाओं और जरूरतमंदों के लिए योजनाएं बढ़ाने पर काम कर रही है। महिलाओं की भारी मौजूदगी ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिल्कुल, आज बिहार के जितने हमारे पेंशनर हैं, वृद्धजन हैं, उनके लिए एक भाव का पल है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी ने इस परिस्थिति में, एक मैंने वीडियो देखा है चैनल के माध्यम से कि मीडिया है, जब उसको पता चला कि मेरे खाते में अब 400 नहीं 1100 रुपये आया तो उसके खुशी के आंसू आंख से निकल गए। आप समझ सकते हैं कितना ये बड़ा पल है। इस चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के सभी पेंशनधारी की तरफ से बिल्कुल आज बिहार के जितने सिसवन प्रखंड कार्यालय में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान प्रखंड कर्मियों ने लाभुकों को वृद्धा पेंशन में हुई बढ़ोतरी की जानकारी दी है। वृद्ध पेंशनधारियों को 400 रुपए की बजाय 1100 प्रतिमाह मिलेंगे। ये बढ़ी हुई राशि आज से लाभुकों के खातों में आना शुरू हो गई है। बता दें, कर्मियों ने बताया है कि बिहार सरकार द्वारा ये कदम वृद्धजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभुक उपस्थित रहे, जिन्होंने इस निर्णय पर सरकार का आभार जताया है। प्रखंड कर्मियों ने भरोसा दिलाया है कि पेंशन का भुगतान अब नियमित रूप से होगा और किसी भी समस्या के लिए लाभुक बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां सिसवन प्रखंड के अम्बेडकर सभागार में ग्यासपुर पंचायत मुखिया पद के लिए मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। इस चुनाव में रविंद्र कुमार शाह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ब्रजमोहन शाह को 790 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। रविंद्र को कुल 2158 वोट मिले हैं, जबकि ब्रजमोहन को 1368 वोट मिले हैं। बता दें, अन्य प्रत्याशियों में अनीता देवी को 198, साथ ही राम प्रवेश ता को 143 और राघव शाह को 349 वोट मिले हैं। निर्वाची पदाधिकारी सब बीडीओ राजेश कुमार ने विजय उम्मीदवार रविंद्र कुमार शाह को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा है। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों की खुशी की लहर दौड़ गई है। रविंद्र ने मतदाताओं का आभार जताते हुए विकास को प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराया है। वहीं मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। हमको दोबारा जनता ने हमको मौका दिया, पंचायत का विकास करने के लिए दोबारा हमको अपराध पर पूरा अंकुश लगेगा। जनता ने हमको बहुत बहुमत से
विजयी बनाए। इसके लिए जनता को धन्यवाद। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें दिव्यांग श्रद्धालु कुंदन सावन में भक्ति और जज्बे की मिसाल बन गए हैं। उन्होंने सुल्तानगंज उत्तरवानी गंगा से जल लेकर 105 किलोमीटर की बैद्यनाथ धाम यात्रा जुग्गा ट्रॉली पर शुरू की, जिस पर बैठकर वहां हाथों के बल चलते हैं। बता दें कुंदन महादेव के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के भी भक्त हैं, उन्होंने सीने पर योगी का टैटू बनवा रखा है और उन्हें कलयुग का हनुमान बताते। उनका कहना है कि पीएम मोदी कलयुग के राम है और 2029 में योगी प्रधानमंत्री बने, यही बाबा से प्रार्थना करेंगे। कुंदन एक कलाकार भी हैं और उनकी ख्वाहिश है कि एक दिन खेसारी लाल यादव से मिलकर मंच पर उनके साथ नृत्य करे। साथ ही भागलपुर से आलोक वर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे थे। मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मधु रचक भिटोला वार्ड 7 में शुक्रवार शाम करीबन 4 बजे जमीनी विवाद में अधेड़ सिताबी ऋषिदेव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान आनंदी ऋषिदेव के पुत्र के रूप में हुई। वहीं पत्नी जयमाला देवी ने बताया है कि वर्षों से जिस जमीन पर वो खेती कर रहे थे उस पर कैलाश यादव ने कब्जे का दावा करते हुए रजिस्ट्री करवा ली। शुक्रवार को जुताई के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ, मारपीट शुरू हुई और भागते समय सिताबिक को सीने में गोली मार दी गई है, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। घटना के बाद आरोपी हवा में फायरिंग कर फरार हो गए। थाना अध्यक्ष अमित रंजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने गिरफ्तारी से पहले शव को पोस्टमार्टम भेजने से इनकार कर दिया। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें और बने रहें न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।